जब इस सृष्टि में अधर्म और अहंकार बढ़ने लगा था, तब देवताओं और ऋषियों के मन में एक चिंता घर करने लगी थी। इसी समय हिमालय पर्वत के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका तेज इतना अद्भुत था कि पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, वो थी मां शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री और देवी शक्ति का प्रथम स्वरूप। लेकिन उनकी ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इससे पहले वे जन्म ले चुकी थीं सती के रूप में। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं और उनका विवाह हुआ था भगवान शिव से। लेकिन राजा दक्ष को ये विवाह कभी स्वीकार नहीं था। वो शिवजी को अपमानित करते रहते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन जानबूझकर उन्होंने भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। सती को जब ये बात पता चली तो वे बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन वहां उनका और भगवान शिव का भयंकर अपमान किया गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती ने अगले जन्म में हिमालय के घर जन्म लिया और इस बार वे कहलाईं मां शैलपुत्री। बचपन से ही उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति और तेज था और उनका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। उन्होंने कठोर तपस्या की, सालों तक ध्यान किया और अंततः भगवान शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री का वाहन है वृषभ, बैल। इसी कारण उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और शक्तिशाली है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि वे शक्ति की शुरुआत का प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शक्ति और आत्मविश्वास आता है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो ये थी मां शैलपुत्री की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप भी चाहते हैं मां की कृपा, तो इस नवरात्रि पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करें और बोलिए जय माता दी।